जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। फायरमैन भर्ती 2021 के अभ्यर्थी डीएलबी में प्रदर्शन कर रहे हैं। मूल पदों पर परिणाम को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग में प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 साल से लगातार बोर्ड और डीएलबी के चक्कर काट रहे हैं और अभ्यर्थी और इसी चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं ये, और अब इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ा प्रदर्शन। 600 पदों की इस भर्ती में 480 को नौकरी दी गई है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाकी 120 पदों पर समान पात्रता होने के बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है हमें केवल जांच के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से बांध और नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों और किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। बांध की भराव क्षमता 61.25 फीट है और वर्तमान में इसमें 16.10 फीट पानी उपलब्ध है, जो कि लगभग 1019 मिलियन क्यूबिक फीट के बराबर है। जवाई बांध जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है और पाली, सुमेरपुर, तखतगढ़ जैसे शहरों और पाली जिले के कई गांवों की प्यास बुझाता है। जवाई बांध भरता है तो सबसे ज्यादा किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि जवाई बांध से किसानों का सिंचाई के लिए पानी मिलता है। जवाई बांध पहले लगातार 3 बार ओवरफ्लो हुआ है। इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि जवाई बांध पूरा भर जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर जिले के बैर उपखंड और पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ललिता मुड़िया में इन दिनों आम रास्ते जलभराव होने से बदहाल हैं और जल निकासी की कोई व्यवस्था ग्राम पंचायत ललिता मुड़िया की ओर से नहीं की गई है, जिससे गुस्साए लोगों ने ग्राम पंचायत ललिता मुड़िया प्रशासन और प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल लोगों ने ग्राम पंचायत और प्रशासन से जल भराव की समस्या से निजात पाने की मांग की है। मतलब कीचड़ है तो पानी भर रहा है और यहाँ में ना निकल जाए और बूढ़े बड़े गिर जाए, बच्चाएं ये गिर जाए, इन पे निकल ना जाए। घोंट घोंट पानी भर रहा है, रास्ता बिल्कुल खराब है प्रजापत समाज को, और इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। सरपंच से भी कहिए, सरपंच ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है और सब रास्ते में हमारी तरफ पानी आ रहा है। हमारी ये प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे इस रास्ते को बनवाया जाए और हमारे इस पानी को मतलब ये निकास किया जाए। यहाँ हमारे यहाँ घर में पानी भर रहा है, हमारे का बहुत आने जाने में बहुत। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट से आज की बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने 240 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के लिए प्रमोशन, विभिन्न कैडर में 240 से ज्यादा कार्मिकों के प्रमोशन को मंजूरी दे दी गई है। हाईकोर्ट में सभी कैडर के कार्मिकों के प्रमोशन को मंजूरी मिली है। एकेडमिक कमेटी की मंजूरी के बाद कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं। पदोन्नति की मंजूरी मिलने से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आजकल में पदोन्नति की सूची जारी हो सकती है। कार्मिकों की लिस्ट जो है, जो पदोन्नत हुए हैं, उनकी लिस्ट आज या कल में जारी कर दी जाएगी। पदोन्नति की मंजूरी मिलने से कर्मचारी हैं जो, उनमें खुशी की लहर जो है दौड़ गई है। काफी खुश हैं ये कर्मचारी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, आज राजस्थान हाईकोर्ट से जो है कार्मिकों के लिए खुशखबरी है, पदोन्नति की खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने 240 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन किए हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कि अगर कहें कि अदालतों का नया साल आज से ही शुरू होता है, जैसे अवकाश के बाद, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद, और आज जैसे ही अदालत शुरू हुई और ये खुशखबरी कार्मिकों के लिए आई है। करीब 240 से ज्यादा राजस्थान हाईकोर्ट के जो कार्मिक हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके बड़े स्तर पर जो है प्रमोशन किए गए हैं। इस प्रमोशन की फाइल को मंजूरी देने के साथ ही कुछ ही देर में कहे तो इसके आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। इसमें सभी कैडर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कैडर को, बल्कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार से लेकर निचले सबसे न्यूनतम जो चॉपर है, उन तक के जो है प्रमोशन किए गए हैं। इसमें बड़े स्तर पर यानी 240 कार्मिकों के
पदोन्नति देकर उनको आगे जो ऊपर का पद होता है, जो प्रमोशन का पद होता है, वो उन्हें दिया गया। तो एक बार कह सकते हैं कि नए साल के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के कार्मिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए एक बड़ी राहत है और एक कैसे कहें पूरे साल के लिए उनको एक बड़ी कह सकते हैं कि उनकी खुशी का आज का दिन रह गया है, जब उनको एक बड़ी खुशखबरी आज कोर्ट में आते ही। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए खुशी का दिन है, जिस प्रकार से जो है यहाँ पर एकेडमिक कमेटी की मंजूरी के बाद जो है लिस्ट जारी होगी और जाहिर सी बात है कि पदोन्नति मिली है इन अधिकारी कर्मचारियों को, तो काफ़ी खुशी इनमें देखी जा रही है और आज या कल में जो है पदोन्नत कार्मिकों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों को भेजने की शुरुआत हो गई है। महात्मा गांधी स्कूलों के लिए प्रिंसिपल की प्रतिस्थापन लिस्ट जारी की गई है। प्रदेश के 380 महात्मा गांधी स्कूलों को प्रिंसिपल मिल गए हैं। शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रिंसिपल व्याख्याता की लिस्ट जारी कर दी है। वो लिस्ट जो महात्मा गांधी स्कूलों के प्रिंसिपल्स की है। प्रदेश के 380 महात्मा गांधी स्कूलों को अब प्रिंसिपल मिल गए हैं। तो शिक्षकों को भेजने की शुरुआत हो गई है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों को भेजने की शुरुआत हो गई है। 380 प्रिंसिपल जो हैं मिले हैं महात्मा गांधी स्कूलों में, शिक्षकों को भेजने की शुरुआत और इसी के साथ जो है इनकी जयपुर से, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। जयपुर भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से आए हैं जयपुर और उनके साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से जो है सीधा पहुंचे हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर आए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो देखिए, सभी का अभिवादन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ में उनके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी इस वक्त मौजूद हैं। जयपुर के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं, जयपुर के दौरे पर हैं आज उपराष्ट्रपति। एक दिवसीय जयपुर दौरा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हुए हैं उपराष्ट्रपति। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हुए हैं। 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं। यहाँ स्नेह मिलन समारोह है जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। और इसके बाद जो है दोपहर के बाद, इस कार्यक्रम के बाद राजभवन में उपराष्ट्रपति रुकेंगे और शाम को 5:25 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज का ये एक दिवसीय दौरे पर हैं, जयपुर पहुंचे हुए हैं और अभी सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, जहां उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर, जिसमें राज्यपाल भी मौजूद हैं। और देखिए, इसके बाद जो है कार्यक्रम के बाद राजभवन में भी रुकेंगे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एयरपोर्ट से सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे, इसके बाद जो है राजभवन में रुकेंगे और शाम को 5:25 पर जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पूरा आज का कार्यक्रम, स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, उनका स्वागत और सम्मान करते हुए उन्हें पगड़ी पहनाई गई। और अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी, स्नेह मिलन समारोह, जिसमें शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति जयपुर पहुंचे हैं।
भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं। आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के बाद राजभवन में भी रुकेंगे। देखिए उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। उन्हें जो है यहाँ पर पगड़ी पहनाने के बाद उपहार भेंट किया गया है। देखिए शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। तो 1 दिवसीय ये दौरा और शाम को जगदीप धनखड़ जो हैं दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देखिए यहाँ पर पर्यावरण का भी एक संदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस तरीके से लगातार तरह तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा उन्हें पौधा भेंट किया गया है। शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया, पगड़ी पहनाई गई और इसके बाद उन्हें छोटा सा पौधा भेंट किया गया है। यहाँ पर देखिए राज्यपाल का भी सम्मान करते हुए। तो स्वागत सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्नेह मिलन समारोह। इस दौरान जो है सबसे पहले सम्मान किया गया उपराष्ट्रपति और फिर राज्यपाल हरिभाऊ बागरे का। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौरा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ फिलहाल वहां पर जो है तैयारियां हैं, क्योंकि स्नेह मिलन समारोह है जिसमें शिरकत करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, और आज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है उपराष्ट्रपति का? राजस्थान प्रगतिशील मंच जो राजस्थान के पूर्व विधायकों का संघ है का इसमें मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि तो तमाम अतिथि हैं जो मंचासीन हैं, उनका स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है और ये राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद है। इसके साथ ही मंच पर वासुदेव देवनानी, टीकाराम जोली, हरिमोहन शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी मौजूद है। उनका स्वागत चल रहा है। इसके बाद उद्बोधन होगा। उससे पहले तमाम जो विधायक आए हैं, पूर्व विधायक जो तमाम पूर्व विधायक आए हैं, उनका उद्बोधन रहा। उन्होंने कुछ अपनी समस्याएं साझा की, कुछ मांगे रखी, खासकर पेंशन बढ़ाने की बात हो या ब्यूरोक्रेसी में सम्मान की बात हो या दिल्ली में राजस्थान हाउस में रुकने की बात हो, ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र किया और अपनी मांगों को प्रगतिशील मंच के कार्यक्रम के दौरान रखा गया। और अब स्वागत कार्यक्रम के बाद उद्बोधन की श्रृंखला शुरू होगी, जिनमें उद्बोधन रहेगा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उद्बोधन सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा और इस दौरान तमाम जो मंचासीन है वो अपनी बात रखेंगे। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये देखिए तस्वीरें आपको बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, जहां पर उपराष्ट्रपति और तमाम जो है मंत्री, राज्यपाल पहुंचे हुए हैं इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 1 दिवसीय दौरा उपराष्ट्रपति का शाम को 5:25 पर जयपुर से दिल्ली के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही ये खास तस्वीरें स्नेह मिलन समारोह की, जहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 1 दिवसीय ये दौरा है। इसके साथ ही जो है तमाम यहाँ पर नेता मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये तस्वीरें जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद जो है राजभवन में रुकेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहाँ पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्होंने हम पर विशेष कृपा की कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करके तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया और ये उन्हीं की स्वीकृति के पश्चात हमने ये फैसला लिया कि हम पूर्व विधायकों का एक
स्नेह मिलन सम्मेलन आयोजित कर आपका उसमें स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूर्व में भी जिस उद्देश्य के साथ हमने ये पूर्व विधायक संघ स्थापित किया था, लोग भले ही ये समझें कि हमने व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए किया था, लेकिन ये उनका भ्रम है। हमने इसलिए किया था इस पूर्व विधायक संघ का स्थापना कि हम जो प्रतिभावान, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से योग्य और कुशल व्यक्ति जो चुनकर के नहीं जा सके, लेकिन फिर भी उनका राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। झालावाड़ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से 22,800 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मामले की जानकारी दी। 22,800 रुपए पुलिस ने मौके से जब्त किए हैं। इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 22,800 रुपए भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। झालावाड़ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। जुआ खेलते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 22,000 से ज्यादा रुपए जो है पुलिस ने यहाँ पर जब्त किए हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोटपुतली के विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 6,860 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। सभी के खिलाफ विराटनगर थाने में जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार दौरे पर पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। एआईसीसी बिहार प्रभारी कृष्णा अलावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही गहलोत का भव्य स्वागत हुआ है। बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, तो वहीं आरोपी पति मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, बजरी माफियाओं ने कार से मारी है मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों गंभीर घायलों को उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका का शव। दोषियों के खिलाफ ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के बराड़ा पुलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।